गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 3 EVS। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है कुकिंग एंड ईटिंग फूड। कुकिंग का मतलब होता है पकाना, ईटिंग का मतलब खाना, फूड भोजन। तो हमारा चैप्टर है भोजन को पकाना और खाना। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हम अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। Some food items we eat raw, while some food items are eaten after being cooked. कुछ फूड आइटम्स कुछ खाने की चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें कच्चा खाया जा सकता है, जबकि कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें खाने से पहले उन्हें पकाने की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स देखिए, RAW रो का मतलब है कच्चा। अब हम उन फूड आइटम्स की बात करेंगे जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं। Some food items can be eaten raw as they are tasty and easy to digest. कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें कच्चा खाया जा सकता है क्योंकि वो टेस्टी होते हैं और इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। देखिए नीचे आपको पिक्चर्स भी दी गई है। क्यूकम्बर, ऑनियन, कैबेज, कैरेट, ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं। इन्हें कुक करने की ज़रूरत नहीं होती। इन्हें हम खाना चाहें तो इन्हें कच्चा भी खाया जा सकता है। अब हम उन फूड आइटम की बात करेंगे जिन्हें कुकिंग की ज़रूरत होती है, जिन्हें खाने से पहले पकाना ज़रूरी है। सम फूड आइटम्स नीड टू बी कुक बिफोर वी ईट दैम एज दे आर नॉट ईजीली डाइजेस्टेबल। कुछ फूड आइटम्स को पकाने की ज़रूरत होती है क्योंकि उन्हें आसानी से पचाया नहीं जा सकता। कुकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड रेडी टू ईट। कुकिंग वो प्रोसेस है जो भोजन को तैयार करता है खाने के लिए। Cereals, pulses, meat and some vegetables need cooking before eating them. नीचे स्टूडेंट्स आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उन फूड आइटम्स के जिन्हें खाने से पहले पकाना ज़रूरी है। सीरियल्स, इसका मतलब है अनाज। पल्सेस, दालें। मीट, मांस और कुछ ऐसी सब्जियां जिन्हें कच्चा नहीं खा सकते, उन्हें पकाने की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, ये वो फूड आइटम्स हैं जिन्हें खाने से पहले कुकिंग की ज़रूरत होती है। बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग फूड। स्टूडेंट्स, फूड को कुक करने के, भोजन को पकाने के बेनिफिट्स भी होते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स का मतलब होता है फ़ायदे। फर्स्ट, इट मेक्स द फूड सॉफ्ट, च्यूएबल एंड ईजी टू डाइजेस्ट। जो कुकिंग प्रोसेस है, खाने को पकाने का जो तरीका है, उससे क्या होता है कि जो हमारा फूड होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट मतलब मुलायम। च्यूएबल मतलब चबाने में जिसे आसानी हो, चबाने लायक। और इजी टू डाइजेस्ट मतलब जिसे पचाने में आसानी हो। तो फूड को पकाने से क्या होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, चबाने लायक हो जाता है और आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। सेकेंड बेनिफिट है इट किल्स हार्मफुल जर्म्स। जो कुकिंग है उससे जितने भी हार्मफुल जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। थर्ड, इट मेक्स द फूड टेस्टी। और कुकिंग से जो फूड है वो हमारा टेस्टी बन जाता है, ये खाने को टेस्टी बनाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे फूड को कुक करने के बेनिफिट्स। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कुकिंग। मेथड का मतलब होता है तरीका। कुकिंग के भी डिफरेंट तरीके हैं। तो चलिए उन मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट मेथड है बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब होता है उबालना। इट इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड इन हॉट बॉइलिंग वाटर। इसमें शामिल है हम जो भी फूड को कुक कर रहे हैं उसे उबलते हुए पानी में पकाया जाता है। जैसे कि देखिए, वी बॉयल राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड एग्स बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम क्या करते हैं, राइस को बॉईल करते हैं, पल्सेस को, वेजिटेबल्स को और एग्स को बॉईल करते हैं। बॉईल मतलब उबालना। उबाल के जब इन्हें पकाया जाता है तो इस मेथड को कहा जाता है बॉइलिंग। वी ऑल्सो बॉयल वाटर टू किल जर्म्स। हम पानी को इसलिए भी उबालते हैं, इस उबालने से क्या होता है, पानी में जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, आपको पिक्चर भी दी गई है। बॉयल वाटर में फूड को बॉईल किया जा रहा है। सेकेंड मेथड है हमारा फ्राइंग। फ्राइंग का मतलब होता है तलना। इट इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड इन हॉट ऑयल। इसमें शामिल है हम जो भी फूड आइटम को कुक करना चाहते हैं
उसे हमें हॉट ऑयल में करना होगा, मतलब गरम तेल में पकाना होगा। When food is cooked using lots of oil, it is called deep frying. जब हम भोजन को अपने पकाने के लिए बहुत सारे ऑयल का यूज़ करते हैं तो उसे कहा जाता है डीप फ्राइंग। यानी कि बहुत सारे ऑयल में हमने भोजन को डाल दिया और फिर उसे कुक किया तो उसे कहा जाएगा डीप फ्राइंग। जैसे हम पकौड़े हैं, समोसे हैं, इन्हें बहुत सारे ऑयल में डाल के तलते हैं, तो ये जो फूड प्रिपेयर हुआ ये हुआ डीप फ्राइंग के मेथड से। नेक्स्ट है व्हेन फूड इज़ कुक्ड यूजिंग लेस ऑयल, इट इज़ कॉल्ड शैलो फ्राइंग। जब हमारा फूड प्रिपेयर होता है, बनता है कम ऑयल की हेल्प से, तो उस मेथड को कहा जाता है शैलो फ्राइंग। जैसे कि पराठे हैं, पराठे बनाने के लिए हमें पूरे पराठे को ऑयल में नहीं डालना पड़ता, बल्कि उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाना होता है, तो इसे कहा जाएगा शैलो फ्राइंग, जिसमें हमारा कम ऑयल यूज़ हो। थर्ड मेथड है स्टीमिंग। स्टीम का मतलब होता है भाप। स्टीम से भी हमारा फूड कुक हो जाता है। कैसे, देखिए, इट इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड यूजिंग स्टीम फ्रॉम बॉइलिंग वाटर। उबलते हुए पानी की जो स्टीम होती है, भाप होती है, उससे जब हमारा खाना पकता है तो उसे कहा जाता है स्टीमिंग। जैसे स्टूडेंट्स देखिए, आप मोमोज़ खाते हैं तो मोमोज़ भी हमारा इसी मेथड से पकता है। देखिए आपको पिक्चर्स भी दी गई है, इडली, मोमोज़, ढोकला, ये सभी फूड आइटम स्टीमिंग मेथड से पकाए जाते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग। बेकिंग का मतलब होता है सेकना। इट इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड आइटम्स विदाउट एडिंग एनी लिक्विड और फैट। इसमें शामिल है कोई भी फूड आइटम जो कुक करना है हमें, उसमें ना तो हमें कोई लिक्विड ऐड करना है और ना ही फैट। फैट में हमारा मतलब इससे हो जाता है कि ऑयल से, तो ना तो हमें कोई लिक्विड ऐड करना है ना ही ऑयल। फूड आइटम्स आर बेक्ड इन एन अवन। जो भी फूड आइटम है वो बेक होगा, सेका जाएगा अवन में। जैसे आपका केक है, केक को अवन में पकाया जाता है, तो इस बेकिंग मेथड से प्रिपेयर हुआ हमारा केक। नेक्स्ट मेथड है ग्रिलिंग। इट इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड आइटम्स ओवर डायरेक्ट हीट और इन अ ग्रिलर और तंदूर। इसमें शामिल है हमें जो भी फूड आइटम पकाना है उस सीधा हीट में ले जा कर के पकाया जाए, या ग्रिल करा जाए, या तंदूर में उसे पकाया जाए। स्टूडेंट्स, ग्रिलिंग का मतलब होता है एक जाली होती है, उसे हीट के ऊपर रख के उसके ऊपर फूड आइटम को रख के पकाया जाता है, तो उसे कहा जाता है ग्रिलिंग। इसमें हमारा मेन चिकन को ऐसे पकाया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी दी गई हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड है रोस्टिंग। इसका मतलब है भूनना। इट इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड आइटम ओवर हीट। इट इज़ ऑल्सो डन इन एन ओवन और ओवर फायर। इसमें शामिल है स्टूडेंट्स हमारा जो भी फूड आइटम हमें पकाना है उसे सीधा आग पे ले जाके, हीट पे ले जाके पकाया जाता है। इसे हम अवन में ही पका सकते हैं और सीधा आग के ऊपर ले जाकर ही पकाया जा सकता है। पनीर, चिकन, चपाती, स्कॉन एंड सम ड्राई फ्रूट्स आर ईटन रोस्टेड। पनीर, चिकन, चपाती का मतलब होता है रोटी, कॉर्न का मतलब मकई, और कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं जिन्हें रोस्ट करके खाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 6 मेथड्स कुकिंग के: बॉइलिंग, फ्राइंग, स्टीमिंग, बेकिंग, ग्रिलिंग एंड रोस्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको ये मेथड्स?